हेलो अम्मी, क्या जैंक ऑफिस आया? आपकी उससे बात हुई क्या? हमारी बात नहीं हुई, लेकिन फिक्र ना करो, वो आएगा। एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई है उसने। अरे इमरजेंसी मीटिंग? उसने इमरजेंसी मीटिंग क्यों रखी है? मुझे नहीं मालूम। अम्मी आप मुझे सही नहीं लग रही, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है ना? और क्या बुरा हो सकता है अब सैराब? अब तक जैंक का गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। उसने जरूर पूरी रात इस बारे में सोचा होगा। जो भी हो, वो ऐसा बच्चा नहीं है जो अपने खानदान से मुंह मोड़ ले। मुझे यकीन है वो तुम्हें माफ कर देगा सैराब। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम अभी तक यहीं हो लड़के? मैंने तुम्हें कुछ और करने को कहा था ना। चलो जाओ, पहले वो करो। बाबा, बताएं कहाँ थे कल रात आप? बाबा मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैंने कितना इंतजार किया, लेकिन ना आप आए ना आपकी कॉल। आपने मुझे एक कॉल भी नहीं की बाबा। बस यही कदर थी मेरी आपकी नजर में। आप वो ख्वाब हैं जो मैं कई सालों से देख रही हूं। आपको पता था जानसू तो इंतजार करेगी, ऐसा ही है ना? मैंने किया भी, आपने वादा किया था। क्या हुआ? अब मेरी तरफ देखकर जवाब भी नहीं दे सकते आप? बाबा, आपके चेहरे को क्या हुआ? ये किसने किया? बस वो एक झगड़ा हो गया था। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। माफ कर दो, मैं अपना वादा नहीं निभा सका। मैं शर्मिंदा हूँ मेरी जान। आपके साथ ये किसने किया? आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की? मैं आपकी मदद करती। हालत देखिए अपनी। हाँ, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकती, भूल जाओ इसे। क्या मतलब भूल जाऊं मैं इसको? मैं आपके पास आ जाती। ये किसने किया है? मतलब जिसने भी किया है वो जरूर आपको मार डालना चाहता था। बाबा, ये सूजन कम करने के लिए आपको कुछ लगाना चाहिए अपने चेहरे पर। एक मिनट। जानसू, देखो ठीक है सब, मैं बर्फ की टिकोर कर चुका हूँ। मतलब मैं पहले इसका ख्याल रख चुका हूँ। तुम फिक्र मत करो। बस दिखने में ज्यादा लग रही है चोट। ये है नहीं इतनी, बस ठीक हो जाएगी वक्त के साथ साथ। लेकिन फिर भी आपको बताना चाहिए था। कम से कम आपके पास होती तो मैं आपको संभाल लेती बाबा। मैं आपको अस्पताल ले जाती, अस्पताल में आपके साथ रुकती, आपकी देखभाल करती। जब मैंने खुद तुम्हारे जख्मों पर कभी मरहम नहीं रखा तो तुमसे उम्मीद कैसे रखता? ओ बाबा, देखें, आपकी बेटी हूँ मैं और आप मेरे बाबा ही, याद रखिएगा। अब मैं सुकून से मर सकता हूँ क्योंकि मेरी बेटी की मोहब्बत मुझे हासिल हो गई है। हाँ सुमरो, मैं कह रही थी कि चलो चलकर कहीं नाश्ता करते हैं, बहुत भूख लगी है। हेलो आज़मी, मुझे सुन रहे हो? मैं नहीं आ सकता जान। क्यों नहीं आ सकते? दरअसल जैंक ने एक मीटिंग रखी इसलिए। किस बारे में रखी गई है ये मीटिंग और मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया, बताओगे? मुझे भी अभी पता चला है। मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। नहीं सुमरो, मेरे ख्याल से अभी तुम्हारा जैंक से मिलना सही नहीं होगा। ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। अरे आज़मी बस करो, मुझे इनके मसाइल की कोई परवाह नहीं। कहा ना सुमरो, मत आना। तुम्हें मीटिंग के बारे में सब बता दूंगा, ठीक है मेरी जान? ओके, रखता हूँ।
मीना, यहाँ क्या हो रहा है? वो घंटों से ऐसे ही खड़ी है वहाँ। आज तो ये किचन में भी नहीं आई, किसी गहरी सोच में है। अपने किए पर शर्मिंदा होंगी, सोच रही होंगी कि ये क्या किया। क्या कह रही हो? अब उन्होंने क्या किया? कब तक आपसे छुपाऊंगी, बता ही देती हूँ आपको। सुमरो को शेयर्स खरीदने की तरकीब सराब साहिबा ने दी और जैंग को अब ये बात पता चल गई। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी सराब साहिबा ने सोमलू को पैसे दिए और उसके जरिए शेयर्स खरीद लिए। ऐसा ही है शेफ। ओ खुदाया, ये मालूम होते ही जैंग और फरीदी साहिबा तो बहुत दुखी हुए होंगे। यकीनन दोनों ही सदमे में हैं इस वक्त। वैसे भी सब कुछ कल ही हुआ है। उफ, क्या मुसीबत है। जब सब कुछ बिलाखिर सही होने जा रहा था, एक और मसला खड़ा हो गया। मतलब यकीनन सुमरो ने ही उन्हें फंसाया होगा, वरना कोई माँ अपने बच्चे के साथ जानबूझकर बुरा क्यों करेगी भला? वैसे अजरा, एक चीज पर तो मुझे पक्का यकीन है, जब ये धूल कम होगी ना तो इल्जाम तुम पर ही लगाया जाएगा। हो क्या रहा है ये सब कुछ? सुमरो अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। ये जानकर तो वाकई बहुत अफसोस हुआ। सैराब खातून ने आखिर उस औरत पर भरोसा ही क्यों किया? ये खातून बहुत ही मासूम और भोली है। मेरी यही दुआ है कि ये खुद को संभाल लें और सुमरो को मजीद फायदा ना उठाने दें। दुआ है कि दोनों के मामला ठीक हो जाए जल्दी से। कहते हैं ना, जहाँ चिंगारी गिरती है वो जगह जला देती है। मैं ये बात नहीं मानता, बल्कि सुमरो जहाँ होती है वो जगह जल जाती है। भूख लग गई मुझे इतनी परेशानी में। सबसे पहले मैं आप सबका यहां आने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप सब इस मीटिंग का मकसद जानना चाहते हैं, लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आज हम यहां सुमरो साहिबा के हवाले से बात करने के लिए जमा हुए हैं। यानी मैं जानना चाहूंगा कि आप सब में से हर कोई सुमरो साहिबा के बारे में क्या जानता है। और मैंने ये मीटिंग ये जानने के लिए बुलाई थी कि यहाँ किसी को स्विट्जरलैंड से सुमरो को मिलने वाले फाइनेंस के जरिए का इल्म है। लेकिन मीटिंग शुरू करने से पहले इस हवाले से अपने वकला से मुशावरात के बाद मैंने इस मीटिंग के मौजू को बदलने का फैसला किया, क्योंकि पता चलता है कि सबको इस बारे में इल्म था सिवाय मेरे। क्या ऐसा नहीं है? आपकी खामोशी इस बात की तस्दीक करती है कि मेरी बात दुरुस्त है। तो इसी हवाले से मेरे पास आप लोगों के लिए एक और सवाल भी है। क्या कोई और मसला भी है जिससे मैं ना वाकिफ हूं? ऐसा कुछ नहीं है शायद। शायद ये कंपनी शदीद खतरे में है, लेकिन कंपनी का सीईओ उससे बिल्कुल गाफिल है। सीईओ से सब कुछ छुपाया गया। मजीद ये कि सूरत हाल तकरीबन नाउमीद नजर आती है। सिर्फ एक या दो मुमकिन हल बाकी हैं, फिर भी आप सब मेरे पास आने के बजाय खामोश रहने को तरजीह देते हैं। अफसोस। तो फिर मैं इस कंपनी का सीईओ ही क्यों हूं? मेरे पास ये ओहदा क्यों है? क्या ये महज एक फैंसी सा नाम है जो मुझे दे रखा है आप सबने?
सीईओ जैंग चैलन। और अगर मैं इस कंपनी को बुरे हालात से बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे अपने पास इस ओहदे के होने का कोई मकसद समझ नहीं आता। मकसद क्या है मेरे सौदे का? क्या ये? मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मैं सौदे को जारी नहीं रख सकता। ये काबिल कबूल नहीं, इतना आसान नहीं है ये। इस्तीफा जज्बात की बिना पर, बिना सोचे समझे नहीं दिया जाता। नहीं, असल में मैंने इसके बारे में काफी गौर किया फरीदे साहिबा। शायद आपको आजमी साहब को दोबारा ओहदा देने पर गौर करना चाहिए, जो एक तवील अरसे से अपनी जिम्मेदारियां पूरी तनदेही से अदा कर रहे हैं। जंग बहुत हो गया, मैं मजीद इस पर कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं ये इस्तीफा कबूल नहीं करूंगी। मेरा फैसला हतमी है फरीदे साहिबा। मुझे आप सबसे यही बात कहनी थी। आप सबकी आमद का शुक्रिया। जंग ये सही नहीं है। तुम गुस्से में कर रहे हो ये सब। मैं तो समझी थी कि ये क्या समझी थी आप दादी जान? क्या सोचा था आपने? मेरे साथ इतना कुछ हो जाने के बाद आपको तवक्को थी कि मैं ऐसा बन जाऊंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक औरत यह दावा करती है कि वो हमारी कंपनी के 30% शेयर्स की मालिक है, और मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, संजीदा नहीं लिया उसे, और एक जंग शुरू कर दी उससे। और जब धूल छटी तो जानती हैं कौन नमूदार हुआ? मेरी मां। क्या आप खुद को मेरी जगह रख के ये तस्वुर कर सकती हैं दादी जान? लेकिन कहने को जैंग चैलन इस फैमिली कंपनी का सीईओ है ना? क्या बात है। बेटा, तुम्हारा दर्द समझती हूं मैं तुम्हारे एहसासात से अच्छी तरह वाकिफ हूं। जानती हूं कड़वा घूट पीना मुश्किल है, लेकिन इस मसले को हल करने का ये तरीका नहीं। आपने भी कुछ नहीं बताया दादी जान, मुझसे छुपाया आपने। मैंने मीटिंग में आपसे ऊंची आवाज में बात की, उसके लिए माजरत। बहुत शर्मिंदा हूं मैं, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि दूर जाना बहुत आसान लगता है जंग। दादी जान, खुदा न खास्ता मैं कहीं भाग कर नहीं जा रहा हूं। मैंने कभी भी हार नहीं मानी है। आप जानती हैं कि मैंने हमेशा हर चैलेंज का मुकाबला किया है दादी जान, क्योंकि मैं तो यह भी नहीं जानता कि मेरा असल दुश्मन कौन है। इसलिए मेरे लिए इस ओहदे का कोई मतलब नहीं। शायद तुम्हारे बगैर इस मसले को हल करना गलती थी मेरी, लेकिन हमारा खानदान दांव पर लगा हुआ था। तुम्हारी मां के साथ हेरा फेरी की गई। मुझे उस तकलीफ को रोकना था जिससे तुम दोनों को गुजरना था, लेकिन मैं हर मुश्किल नहीं रोक सकती। लेकिन मैं हालात को यूं छोड़ भी तो नहीं सकती। तुम लाइल थे इस बात पर खुद को नाअहल ना समझो, मगर हाँ,
फरीदे चलन आज से नाअहल जरूर हो गई। ठीक है, मैं कंपनी के इश्यूज पर मजीद बात नहीं करना चाहता। जहां तक दूसरे इश्यूज की बात है, उन पर हम घर में आराम से बात करेंगे। तो तुम घर आओगे ना जैक? आऊंगा। ठीक है, तो फिर हम घर पर ही बात करेंगे इस बारे में। जो हमने किया आखिर क्यों किया, इस बारे में बहस करेंगे। मुझे अभी जाना होगा दादी जान। जैक, तो फिर ये तुम्हारा इस्तीफा अब कोई अहमियत का हामिल नहीं। बात करेंगे दादी जान। चलता हूं। जीते रहो बेटा, जीते रहो। सिराब साहिबा, मैं कॉफी लाई थी आपके लिए। कॉफी तो नहीं मंगवाई मैंने। जी मैं जानती हूँ, लेकिन मैं खुद ही ले आई आपके लिए। मुझे नहीं चाहिए अजरा। लेकिन आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। कम से कम आप ये कॉफी तो पी ही सकती हैं। अगर आप कहती तो मैं जाकर चाय ले आती। कहा ना मैंने, मुझे नहीं चाहिए। ठीक हूँ, ले जाओ इसे, तना छोड़ दो मुझे। सर आप साहिबा अपने साथ ऐसा मत करें खुदा के लिए। मैं जानती हूँ जैंक आपका बेटा है, वो आपको बहुत ज़्यादा चाहता है। मतलब मुझे पूरा यकीन है कि आप दोनों के बीच जो कुछ भी है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे खुशी है कि तुम ये सब जानती हो, और इसके अलावा मैं अपने बेटे को जानती हूँ। क्या चीज उसे खुशी देगी और वो क्या महसूस करता है, या उसका रद्द अमल क्या होगा, मुझसे ज्यादा नहीं जान सकती तुम। बिल्कुल जानती हूँ मैं, खूब समझती हूँ कि इस वक्त तुम यहाँ क्यों हो। जानती हूँ मैं। अजरा खुद पर कोई इल्जाम लगाना नहीं चाहती या कोई जिम्मेदारी भी लेना नहीं चाहती, है ना? सिराब साहिबा, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जान गई हूँ। तुम मुझे देख रही थी और मेरे करीब आने के लिए सही लम्हे का इंतजार कर रही थी। लेकिन ज्यादा उम्मीदें मत लगाना। वो वक्त दूर नहीं, आज या कल मेरा बेटा होश में आ ही जाएगा। हमारी सुलह हो जाएगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठीक है, ये सब उठाओ और जाओ यहाँ से। जी अम्मी। क्या? ये कैसे मुमकिन है? अम्मी, आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं? सिराब साहिबा। ओह खुदाया, जैक ने इस्तीफा दे दिया। क्या? सिराब, तुम ठीक तो हो? अरे मेरे बच्चे ने ये सब क्या कर दिया? असरा, क्या हुआ है? जैक ने इस्तीफा दे दिया है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ सिराब? कुछ तफसील से बताओ मुझे। इस्तीफा देने की वजह क्या है आखिर? अरे हुलिया, मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत परेशान हूँ। अजरा क्यों खड़ी हो? जाओ तुम अपने काम पर जाओ, ठीक है? हाँ, चलो बताओ अब मुझे, क्या ये सब अजरा की वजह से है? मैं बेसार आ गई हूँ। अजरा और सुमरो दोनों से कसम खुदा की, इन दोनों ने मुझे आजिज कर दिया है। तंग आ गई हूँ।
क्या हुआ लड़की? फिर से तुम पर गुस्सा उतारा? जैंक ने इस्तीफा दे दिया है। क्या? क्या? इस्तीफा दे दिया उसने? मतलब जॉब छोड़ दी? हाँ बिल्कुल। फरीदे आंटी ने सराब साहिबा को कॉल करके ये सब कुछ बताया। अल्लाह अल्लाह। अब हमने सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर से नया मसला सामने आ गया। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है जो भी कुछ हुआ है। मुझे जैंक से बात करनी होगी। नहीं उठाएगा, मुझे पता है वो फोन नहीं उठाएगा। क्या करूं यार, फरीदे आंटी का पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। बेटी इतना परेशान मत हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जैंक एक होशियार लड़का है, इस्तीफा देने की कोई खास वजह जरूर होगी। वो अपनी दादी को मायूस नहीं होने देगा, वो ऐसा लड़का हरगिज नहीं है। मगर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था शेफ। मैं तो सोच रही थी कि कुछ ही वक्त में उन दोनों की सुलह हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। बेटी तुम मेरी ये बात ज़हन नशीन कर लो, चूंकि जल्द तुम उस खानदान का हिस्सा बन जाओगी। बेहतर है इनमें घुल मिल जाओ। इस फैमिली में एक ही शख्स है जिसका तुमसे जहन मिलता है, उसे थोड़ा वक्त दो। अल्लाह अल्लाह, कंपनी के मालिक तो यही लोग हैं ना। अगर आज इसने इस्तीफा दे दिया तो कल वापस आ जाएगा। यहाँ सब कुछ फरीदे साहिबा के रहमो करम पर है। शेफ, शायद आपका मतलब फरीदे आंटी के कंट्रोल में है। हाँ एक ही बात है, फरीदे साहिबा रहम दिल भी हैं। सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, इंसाफ करने वाली, इंसाफ देखने वाली। देखो सब कुछ मिला दिया मैंने। ठीक है शेफ, ठीक है, समझ गई। फरीदे आंटी का पता नहीं क्या हाल होगा। बेटी अब तो मेरी बात सुनो। फरीदे साहिबा एक बहुत अक्लमंद खातून है जिन्होंने जिंदगी में बहुत तकलीफें देखी हैं। क्या ये सब कुछ इतनी आसानी से मिल गया उन्हें? अगर हर मुश्किल में बड़ चू 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 करती रहती तो आज वो इतनी कामयाब ना होती। फिक्र मत करो बेटी, जैंग वापस आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अजरा, शेफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो हर मसला ना तुम्हारी अपनी वजह से खड़ा होता है, पता है। थोड़ा पुरसुकून हो जाओ, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं किसी भी चीज में नहीं कूद रही हूँ, बल्कि वो लोग मुझे खुद से घसीट रहे। तुम देख रही हो मैंने अभी जो कुछ हुआ, सराब साहिबा हर चीज का इल्जाम मुझ पर लगा रही हैं। अच्छा ठीक है अजरा, लेकिन फिर भी तुम पुरसुकून रहो, सही है? सब ठीक हो जाएगा। हाँ ये सही नसीहत है, सब सही होगा। जानती हूँ इस सूरत में क्या करना चाहिए? हमें साबित कदम रहकर आगे बढ़ना चाहिए। बस दुआ करो कि सब कुछ सही हो जाए। फरीदी साहिबा के लिए दुआ करो, जैंग के लिए दुआ करो, हत्ता कि सैराब साहिबा के लिए भी। वो अपने हवास में नहीं है, और बाकी सब उस पाक जात अल्लाह पर छोड़ दो। चलो मुंह ठीक करो। अब मैं तुम दोनों के लिए दुआ करता हूँ। मेरे अल्लाह इन बच्चियों को सीधे रास्ते की हिदायत दे और इन्हें हमेशा हर किस्म की परेशानियों से दूर रखे। आमीन आमीन। चलो आ जाओ। वो इस्तीफा कैसे दे सकता है? ठीक है डॉक्टर डेफने, कोई मसला नहीं। मैं ऑफिस से निकलने वाला हूँ बस। ठीक है, जल्द पहुंच जाऊंगा। ओके। जैंक, यहाँ हो क्या रहा है आखिर? तुमने मुझे मीटिंग के बारे में इतला नहीं दी। कम से कम मुझे इस मीटिंग के बारे में ब्रीफ ही कर देते। शर्म की बात है। आपकी यह हैसियत क्या है सोमरो साहिबा? क्या ब्रीफ करूं आपको? वैसे भी आपका ओहदा ही क्या है यहाँ? तुम ये बात बिल्कुल गलत कह रहे हो। मैं इसमें शेयर्स की मालिक हूँ। बहुत ज्यादा नहीं सही, लेकिन कुछ तो है। क्या मतलब है आपका? हाँ, याद है ना कल तुम मेरे घर आए थे? तुम्हारी अम्मी भी वहीं थी। क्या लगता है क्यों थी वहाँ? वो मुझे वहाँ 5% शेयर्स देने आई थी। तुम्हें इसका इल्म भी नहीं है ना? तुम्हारी माँ ने ये 5% शेयर मुझे उस जिम्मेदारी के लिए दिए हैं जो उसने मुझ पर डाली थी। मतलब मेरी जुबान बंद रखने के लिए। इसलिए मैं इसे हैश मनी कहती हूँ, मुंह बंद रखने के 5%। लाओ मुझे दे दो, मुझे इसकी जरूरत है। ये उन्होंने आपको कब दिया है? अभी तो बताया, कल जब वो घर आई थी। देखो जैक, मैं हमेशा से यही चाहती थी कि उसे तुमसे ये सब कुछ नहीं छुपाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे मुश्किल मरहले में डाल दिया। लेकिन जब तुम और तुम्हारी माँ मेरे पीछे लग गए तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। तुम मुझे दुश्मन समझकर मुझ पर गुस्सा करते रहे, लेकिन अपनी फैमिली पर नजर रखना भूल गए। मैं कम से कम जो भी कहती हूँ तुम्हारे मुंह पे कहती हूँ। तुम्हारी फैमिली की तरह पीठ पर वार नहीं करती, है ना? चलती हूँ मैं।
आज आपका ऑपरेशन डे है डॉक्टर। बिल्कुल, मेरी मरीज से बात हो चुकी है। डॉक्टर क्या आप मरीज का नाम बता सकती हैं? जैंग चलन। शुक्रिया डॉक्टर। आ जाएं। तुम यहाँ कैसे जान? क्या तुम्हें किसी और का इंतजार था? क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट? अरे मीटिंग की बात कर रही हूँ, बताओ कैसी रही? हाँ, जैंग ने इस्तीफा दे दिया है। मुझे 5% के बारे में नहीं बताना चाहिए था उसे। उसे जो करना था कर तो चुका है। तुमने उसे कब बताया इस बारे में? बस अभी बताया है, आते हुए। मेरी जान, मुझे बताए बगैर तुम सब क्यों करती हो? क्या मतलब कि तुम्हें बताए बगैर ये सब क्यों करती हूँ? क्या अपने हर अमल से पहले तुम्हें इन्फॉर्म करूँ? मैं बच्ची नहीं हूँ मैं आज़मी। देखो डार्लिंग, तुम फैसले खुद करती हो और नतीजा मुझे भुगतना पड़ता है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ जिसकी वजह से तुम्हें मसाइल से निपटने की जरूरत पड़े। तुम्हें पता ही नहीं है आज़मी कि तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई। देखो जैंग चला गया है, उसकी कुर्सी खाली है। अब तुम्हें सिर्फ फरीदे साहिबा से बात करनी है, फिर पहले वाली पोजीशन मिल जाएगी तुम्हें और हम कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। जी मैम। आज़मी, इस औरत को बिल्डिंग से बाहर निकालो। मैं इसे यहाँ नहीं चाहती, नहीं देखना चाहती मैं इसे। जी। जी मैं समझ गया मैम। क्या हुआ? डार्लिंग चलो बाहर चलते हैं, मुझे ताजा हवा खानी है। हाँ, बाहर क्यों जाए हम? अभी तो आई हूँ मैं, पहले अच्छी सी कॉफी तो पिलाओ। डार्लिंग तबीयत बोझल हो रही है मीटिंग के स्ट्रेस की वजह से। चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तुम भी ना, अभी भी तो आई हूँ मैं यहाँ पर। हुआ क्या है तुम्हें? समझ नहीं आ रही। अच्छा चलो चलते हैं, चलो। तुमने देखा कि सुमरो ने क्या किया? लेकिन सराब, ये तुम्हारी खुद की गलती थी। मतलब तुम तो जानती थी ना उसे, तुमने सुमरो पर भरोसा क्यों किया? ठीक है, माना कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं, उसके साथ गपशप लगाई जा सकती है, लेकिन गपशप और किसी को शेयर्स दे देना दो मुख्तलिफ बातें हैं। लेकिन होलिया, मैं अपने शेयर्स वापस किस तरह से लेती? हाँ बताओ। लेकिन क्या बेहतर हुआ? हाँ, आज़मी और सुमरो ने मुझे कायल किया। जब जैंग ने सवाल उठाने शुरू किए तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने सोचा कि उन दोनों के शेयर्स वापस दे दूं, इस तरह वो खामोश हो जाएंगे। लेकिन ये मेरी एक बड़ी गलती थी। तुम्हें अंदाजा है हुलिया, उसने मुझे पैसों के लिए भी धमकाया और उसने मुझसे कहा कि ऐसी जिम्मेदारी उठाने की भी कीमत होगी। वो अपना हिस्सा चाहती थी, यानी कंपनी के शेयर्स। और तुम जानती हो कि उसने ये सब कैसे किया? उसने मुझे बताया कि जैंग बहुत ज्यादा उस पर दबाव डाल रहा है और शायद वो उसे बता देगी, और इस बात का एतराफ भी कर रही थी कि उसे कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा है। और मैंने सिर्फ इसलिए उसकी बात मानी कि वो उसे कुछ भी नहीं बताएगी, और बदले में मैंने उसे 5% शेयर्स की पेशकश की। उसके बाद जैंग और अम्मी वहाँ पर आ गए। तो तुमने उसे कुछ दिया तो नहीं ना? उम्मीद है कि तुमने अपने 5% बचा लिए होंगे। नहीं। क्या? उस वक्त तक मैं कागजात पर दस्तखत कर चुकी थी हुलिया। मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा। मुझे अपनी जिंदगी में सुकून मिलने की जरा सी उम्मीद थी अम्मी। मैं जिंदगी का नया बाब शुरू करना चाहता था, उस औरत के साथ जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। और इस वक्त मैं अपने खानदान के साथ रहना चाहता हूँ। चाहता था कि हम सब साथ रहें और खुशियां देखें। क्यों क्यों अम्मी, क्यों? डॉक्टर, मरीज अब तक नहीं पहुंचे हैं। आप सब कुछ तैयार रखें, वो बस आते ही होंगे। ठीक है डॉक्टर। हेलो, क्या हुलिया साहिबा नहीं है? वो तो कब की चली गई, लेकिन दोबारा आएंगी क्योंकि अपना मोबाइल यहीं छोड़ गई। अच्छा ठीक है, मेरे लिए कॉफी बना दीजिए। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। ओह हेलो महसूद। सुमरो साहिबा, खुश आमदीद।
शुक्रिया तुम्हारा। क्या तुम्हारे साथ आजमी नहीं आया? आया था, जरूरी काम से गया है, अभी आ जाएगा। तुम परेशान लग रही हो, सब खैरियत है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मुझे क्या होना है, कंपनी के 5% शेयर्स अब मेरे नाम पर हैं। अब मुझे कैसी परेशानी? तो ये बात है, तुम्हें यकीन है? क्या कहना चाह रहे हो तुम? मेरा मतलब है सुमरो, मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूँ, जिसमें इमारत की बुनियाद मजबूत होना जरूरी है। डिजाइन चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बुनियाद की मजबूती को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मसूद, तुम फिक्र नहीं करो इस बात की। डिजाइन और बुनियाद दोनों ही बेहतरीन मयार के हैं। हाँ, पुरसुकून रहो। देखो, तुम नहीं जानती, एक जरा सी गलती पूरी इमारत को गिराने के लिए काफी होती है। मुझे खदशा है तुम मलबे तले दब जाओगी। मतलब क्या है इस बात का? मेरा मतलब आजमी। हाँ, आजमी से क्या मसला है? तुम्हें उस पर बहुत भरोसा है और शादी भी करने वाली हो। हाँ, कर रही हूँ उससे शादी। शायद तुम उससे अभी अच्छी तरह वाकिफ नहीं हो, है ना? मसूद, जो कहना है वो कहो। अजरा, जैंक, मैं तुम्हारे लिए परेशान थी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ मेरी जान, मीटिंग में था इसलिए तुम्हारी कॉल नहीं उठा सका। तुम बताओ। अच्छा, लेकिन तुम कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। तुम ठीक हो ना? कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, इस वक्त रेस्टोरेंट में हूँ मैं। वो जैंक, मैंने कुछ सुना है, तुमने इस्तीफा दे दिया है, ये सच है? मेरी जान सुनो, क्या हम इस बारे में रात को घर पर बात कर सकते हैं क्या? इस वक्त मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, तफसील से बात नहीं कर सकता। जंग पुरसुकून रहो, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। तुम्हें अजरा के लिए मजबूत होना होगा। जैंग चैलन के बारे में कोई खबर है? नहीं डॉक्टर, पेशेंट अभी तक नहीं पहुंचे। मैंने भी कॉल की थी लेकिन फोन बिजी था। अजरा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अजरा, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं क्या बात करूंगी तुमसे? कल तुमने जैंक से बात करने की कोशिश की थी ना, अब क्या चाहते हो? हाँ, दरअसल कल भी मैं तुमसे बात करने आया था, लेकिन जब मैंने जैंक को देखा तो... देखो, मुझे जैंक से कुछ भी नहीं छुपाना, ये बात जान लो तुम। क्या क्या बात करनी है? क्या मेलिस के बारे में बात करनी है? नहीं, मुझे मेलिस के बारे में कोई बात नहीं करनी। कादिर, कादिर, कादिर,
जैंक आप कहाँ हैं इस वक्त? हेलो हेलो जैंक, आप सुन रहे हैं? डॉक्टर डेफने, डॉक्टर डेफने, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं कार में हूँ। आप इस वक्त अभी हैं कहाँ? तुम यहाँ आओ, मुझे बताएं किस जगह हैं आप? आप मुझे अपनी लोकेशन भेज सकते हैं? तुम एम्बुलेंस तैयार करो, मैं लोकेशन भेजती हूँ तुम्हें। आपको इस वक्त आसपास क्या नजर आ रहा है? जैक, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझसे बात करें। जरा पुरसुकून हो जाए जैक साहब। जैक, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो? आसपास कोई मौजूद है जिससे मदद ले सके? मैं एम्बुलेंस भेज रही हूँ, प्लीज आप मुझे अपनी लोकेशन बताएं, जल्दी करें। हेलो जैक, आप मुझे सुन रहे हैं?